आप लोगों से निवेदन है कि चाहे मंच पर हो या नीचे, जिसके पास मोबाइल है उसको बंद कीजिए या साइलेंट कर दीजिए, ताकि बीच में घंटी न बजे, उससे ध्यान बढ़ जाता है। और जो जहाँ बैठे हैं सावधान होकर बैठें। आज रविवार भी है और आज गुरु कीर्तन भी होना है, तो गुरु कीर्तन करके ही सब कोई हम लोग फिर आरती करेंगे आज। तो आप लोग एक बार पहले हमारे साथ जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, एक महात्मा जी के पास एक सज्जन गए। महात्मा जी ने सज्जन से पूछा कि तुम क्या करते हो? तो सज्जन ने कहा, मैं दुकानदारी करता हूँ।
फिर महात्मा जी ने पूछा कि दुकानदारी किस लिए करते हो? तो सज्जन ने कहा पैसा कमाने के लिए। फिर महात्मा जी ने पूछा कि पैसा क्यों कमाते हो? तो सज्जन ने कहा खाने पीने रहने की व्यवस्था पैसे से तो होती है, पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे? फिर महात्मा जी ने पूछा कि खाते हो किस लिए? तो सज्जन ने कहा खाता हूँ जीने के लिए। अगर नहीं खाऊंगा तो भूखे मर जाऊंगा, खाता हूँ जीने के लिए। फिर महात्मा जी ने पूछा कि जीते हो किस लिए? अब जीवन किस लिए है? हम लोग क्यों जी रहे हैं? उद्देश्य क्या है जीने का? सबको पता है कि जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है, मरना होगा, सबको मरना होगा। जो भी आए हैं सबको मरना पड़ेगा। तो कोई ऐसा कहेगा कि जीता हूँ इसलिए कि मरने का इंतजार कर रहा हूँ कब मर जाऊँ, लेकिन मरना तो पड़ेगा। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। दीप दान देता है सुदृष्टि को जब तक होता नहीं उजाला, दीप दान देता है सुदृष्टि को जब तक होता नहीं उजाला। बढ़कर बुझ जाना बुझ जाता है जलने वाला, यह तो विधि का विधान है, टाले से नहीं टलता, दीपक बुझने को जलता है। देखा फूलों को खिलते, देखा फूलों को खिलते, देखा मुरझाते भी, देखा जगत में जिसे आते, उसे देखा जगत से जाते भी। जो भी आया है सबको जाना पड़ेगा। अब कैसे जाएंगे, कौन किस विधि से जाएंगे, ये किसी को पता नहीं है। अभी महीनों पहले सुने थे ना घटना, गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, पूरे परिवार एक ही साथ मर गए, बच्चे छोटे छोटे, पत्नी पति एक साथ खुशी से मारे जा रहे थे कि लंदन जा रहे हैं। अरे वो तो जो बैठे थे तो कोई बात नहीं, प्लेन गिर गया तो मर गए। आज जो बैठ के बेचारा हॉस्पिटल में अपने कमरे में बैठ के भोजन कर रहा था, वो डॉक्टर लोग, उसके ऊपर में गिर गया। उसको पता था कि मैं जो भोजन कर रहा हूँ, हाथ का भोजन हाथ में रह गया, मुंह का भोजन मुंह में रह गया और राम नाम सत्य हो गया। मरना तो है, लेकिन यही बात मन में बैठ करके रहती नहीं है। यही बात हम आपके मन में बैठ करके नहीं रहती है कि हमें मरना है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा वनवास काल में कि किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है? दुनिया में
सबसे बड़ा क्या आश्चर्य है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे घर से, कल पड़ोस के घर से, कल उस समाज से, उस घर से मर मर के लोग जीवन दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन जो बचे खुचे लोग हैं उसको लगता है कि हमको अभी मरना नहीं है। अगर यह बात मन में बैठ जाए कि हमको मरना है, तो सचमुच में हम आपसे जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं होगा। एक राजा बराबर जाया करता था एक महात्मा जी की कुटिया में, बराबर जाता था। तो राजा बराबर बरसों से जाता था। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज एक कहानी बराबर कहते थे कि राजा बराबर जाया करता था महात्मा की कुटिया में। राजा का सम्मान भी होता था और राजा को बड़ा अच्छा लगता था आश्रम जा कर के। आश्रम का वातावरण में ध्यान, सत्संग, भजन होता था, भक्तगण जाते थे, बड़ा आनंदित होते थे राजा। लेकिन राजा जब जाए महात्मा जी की कुटिया में, तो राजा खोजे कि महात्मा जी के अंदर में कोई दुर्गुण है कि नहीं। पराया लोग अवगुणे खोजने में लगे रहते कि बाबा जी के अंदर में अवगुण कौन कौन सा है। बोलने वाले बाप रे बाप रे, बाबा जी साहब आजकल तो बड़का बड़का मोबाइल रखता है, बाबा जी साहब स्टैंडर्ड गाड़ी में चलता है, बाबा जी साहब स्कॉर्पियो गाड़ी पे चलेगा, बाबा जी साहब स्टैंडर्ड कपड़ा पहनेगा। इतना स्टैंडर्ड कहीं बाबा जी होता है? क्या ज़रूरी है बाबा जी को इतना स्टैंडर्ड रहने का? हम जब कभी कभी अपनी गाड़ी से चलते हैं, अब बाज़ार वगैरह में कभी कभी जाम लग जाता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। गाड़ी खड़ी हो गई तो बगल में दो चार नौजवान तो गुटखा चबाने वाला तो मिल ही जाता है, तो दो चार लड़का सब गुटखा चबाता है, मुंह में हा ठिठी करते रहता है। और जब नज़र पड़ जाता है हमारे गाड़ी की ओर, हम लोगों को देखता है, कहता है ये देखो बाबा जी सबको ऐश कितना है, स्कॉर्पियो पे चलता है। मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होता है। अब तो हम उनसे उलझे काहे के लिए? अब वो बोलता है तो बोलता है। देखिए, जो लड़का, जो नौजवान जिसके मन में यह होता है कि बाबा जी को इतना स्टैंडर्ड कपड़ा काहे को, बाबा जी को इतना स्टैंडर्ड मोबाइल की क्या ज़रूरत है, बाबा जी को इतना स्टैंडर्ड गाड़ी की क्या ज़रूरत है, हैं? तो हम पूछते हैं उस लड़के से, उन लोगों से कि आपके पास कितनी संपत्ति है? बहुत होगा, लाखपति होगा, करोड़पति होंगे। वह नौजवान जो ऐसा मन में सोचता है, आज कोई लोग ऐसा सोचते हैं, तो उनके पास कितनी संपत्ति? लाख, करोड़, अरब, खरब, और कितना होगा? इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। पूरा दुनिया का संपत्ति तो उसके पास नहीं होगा, पूरा दुनिया का मालिक तो वो नहीं हो सकता है। अरबपति, खरबपति का बाप का बेटा होगा। अरे करोड़पति, अरबपति का बेटा हो तब तुम 25 लाख की गाड़ी पर चलते हो, हम तो संसारपति का बेटा है और 10 लाख के भी गाड़ी में बैठते हैं तो कम ही बैठते हैं। हम तो सब कुछ छोड़ के उस संसार को, पिता को समर्पित कर चुके हैं। हम तो घर छोड़े, परिवार छोड़े, सब कुछ छोड़े, हमारा पिता संसार का मालिक है।
हम परम पिता के संतान हैं, तो हमारा 10 लाख का गाड़ी तुम देख के तरसते हो, तो तुमसे तो कम में पैसा का मोबाइल, कम में का गाड़ी, हम तो 5 लाख का भी मोबाइल रखे तो कम में है। हमारे बाप तो संसारपति है, वो संसार का मालिक है, और तुम्हारा बाप को तो बहुत तो करोड़पति खरबपति होगा, और क्या होगा। तो करोड़पति खरबपति का बेटा 1 लाख का मोबाइल रखे, और संसारपति का बेटा 10 लाख का गाड़ी नहीं रखे। हमारे पूज्य बाबा कहते थे, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब हम करते थे, बेकरार है वो आने को, जब से हमने नफरत की। अरे जब आप संसार से नफरत करेंगे तो संसार आपके पीछे पीछे दौड़ेगा ही, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जोरू कहवा जाए जब खसम हाथ में आवे। हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि जब हम लक्ष्मी पति को ही वश में कर लेते हैं भजन करके, तो लक्ष्मी तो संतन की दासी है ही, संतों की चेरी है वो तो चरणों पर लेटेगी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि बाबा जी 50,000 का मोबाइल रखता है, बाबा जी 10 लाख का गाड़ी रखता है। अरे वो तो उनको तो कम ही होता, हवाई जहाज में उड़े तो कम में है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, गुरु महाराज ने भी कहा है कि अगर तुम मेरे बताए अनुसार चलोगे तो खाने पीने रहने चलने की कमी नहीं रहेगी। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कनन्याश्चिंत्यन्तो मायो जनो पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाव्यम। जो मेरे को भजता है और जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, हे अर्जुन, उनकी सारी व्यवस्था मैं करता हूँ। तो मनुष्य शरीर मिला है तो भजन कीजिए। पटना में एक बार हमारे पूज्य बाबा अस्वस्थ थे, कंकड़बाग हनुमान नगर की घटना में बता रहा हूँ। 3 महीने तक मैं पूज्य बाबा को लेकर के, एक सत्संगी इंजीनियर साहब थे, उन्हीं के घर ठहरे थे। कंकड़बाग आश्रम तो बना बनाया लिया गया था, वो तो मकान ही खरीदा गया था, तो उतनी अनुकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण तो किसी अच्छे खुले जगह पर, पूज्य बाबा को तो खुले जगह पर रहने की आदत ज़्यादा थी। आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में, चाहे मनियारपुर में हो कि चाहे सत्संग कार्यक्रम में हो, जैसे आरती होती थी, अब पहले ही फील्ड में हम लोग चौकी बिछावन लगाते थे। अब बाबा खुले चौकी पर बैठते थे, भक्त लोग जाते थे मिलना जुलना, फिर शाम के समय में 6, 7, 8 बजे रात तक खुले में ही रहता। अधिक गर्मी होने पर कितने जगह तो खुले में ही रात में मच्छरदानी लगा देते थे, सोते थे। तो वहाँ तो थोड़ा बंद जगह था, तो एक भक्त इंजीनियर साहब के यहाँ ठहरे। 3 महीने तक उनके यहाँ लेके हम रहे। उसी क्रम में जिस इंजीनियर साहब के यहाँ पूज्य बाबा ठहरे थे, ठीक बगल वाले में एक सज्जन बहुत धनवान थे, पूरे घर में नया मकान बनाया, हर जगह संगमरमर पत्थर लगे, नया भवन बनाया। उनको पता चला कि ठीक पड़ोस में एक बड़े पहुँचे महात्मा जी, संत जी रहते हैं। तो उन्होंने पड़ोस वाले जिसके यहाँ थे, उनके माता जी से कहा कि बाबा जी का चरण हमारे घर भी पड़ जाता। सत्संगी तो नहीं था, तो पूज्य बाबा के पास आए। तो बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तो अस्वस्थ हूँ, लेकिन 5 मिनट के लिए मैं चला जाऊँगा। संजोग से जिस दिन जाने का समय दिया गया था, उसी दिन स्वामी वेदानंद जी महाराज, स्वामी चतुरानंद जी महाराज बाबा को देखने पहुंच गए थे, वहीं हनुमान नगर। तो जब वे लोग भी थे तो वे लोग भी साथ हो गए। तो पूज्य बाबा को हम पकड़ के लेके जा रहे थे धीरे धीरे, आप पीछे स्वामी वेदानंद जी महाराज, चतुरानंद जी महाराज और इंजीनियर साहब। तो जैसे घर में प्रवेश किए
तो इंजीनियर साहब मजाक मजाक में स्वामी वेदानंद जी महाराज से कहने लगे कि बाबा आशीर्वाद दीजिए ना कि इसी तरह घर मेरा भी हो जाए, इसी तरह का घर मेरा भी बन जाए। तो स्वामी वेदानंद जी महाराज ने कहा कि इतना माथा पच्ची काहे करते हैं, बनाने के चक्कर में काहे रे, बने बनाया मिल जाए तो कोई दिक्कत। तो कहते कैसे बोलते, बना बनाया कौन देगा। कहा भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्राप्त पुण्य कृताम लोकानि स्थित्वा शाश्वती समाह सूचीनां श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो यभिजायते। जो कोई दीक्षा लेकर के ध्यान भजन सत्संग करता है, अगर उसका शरीर छूटता है, नहीं अगर मोक्ष को प्राप्त कर पाता है, तो सबसे पहले स्वर्ग के विशाल सुख को भोगता है और वहाँ से लौटता है। इसी तरह से सुंदर घर में उसका जन्म होता है। तो भक्ति कर लीजिए, बना बनाया घर मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छे कुल खानदान में जन्म हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम भजन करो, यही पुण्य प्राप्त पुण्य कृताम लोकानि स्थित्वा शाश्वती समाह। यही पुण्य के प्रताप से आप उस लोक को, पहले तो विशाल सुख को भोगेंगे, लौटेंगे तो सूचीनांग श्रीमतांगे है, पवित्र कुल में अच्छे घर में आपका जन्म होगा। यह भक्ति का संस्कार, आपको अच्छे कुल परिवार में। अगर आपको अच्छा भोग नहीं हो रहा है, निश्चित समझिए आप पिछले जन्म के आप पापी रहे होंगे। बहुत लोग कहते हैं बाबा हम तो सब दिन अच्छा ही काम करते हैं, दीक्षा लिए हैं, कभी कुछ नहीं, किसी का सताते नहीं, किसी को कुछ दुख देते, और सब दुख गुरु महाराज हमारे ही कपार पर। अब पड़ोस का देखिए तो दीक्षो ने लिया और डेली एकदम चिकन चबाता है, और वही चकाचक। तो कबीर साहब ने इसका उत्तर दिया, कबीरा तेरे पुण्य का, उस पापी से कह रहे हैं, ए पापी तुम जो अभी पाप कर रहे हो और अभी सुखी नजर आ रहा है तुम कि मैं बहुत सुख में हूँ, तो पापी से कह रहे कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार तब तक अवगुण माप है, कर ले पाप हजार। अगर कोई पापी अगर सुखी नजर आता है तो भले वह भी पाप कर रहा है, लेकिन निश्चित समझ लीजिएगा वह पिछले जन्म का बहुत बड़ा धर्मात्मा रहा होगा। और यदि कोई धर्मात्मा भी दुख भोग रहा है तो निश्चित वह पिछले जन्म का पापी होगा। अभी न धर्मात्मा बना है, लेकिन पिछले जन्म का पाप कौन भोगेगा। तो मैं कह रहा था कि अवगुण की बात, वो राजा महात्मा जी के आश्रम में जाते तो महात्मा जी के अंदर में अवगुणे खोजता कि बाबा जी के अंदर में कोई अवगुण है कि नहीं। समयो देखना पड़ता है, रविवारों न है 10 मिनट उधरो खींचेगा, 5 बजे तक समाप्त करना है। तो अवगुण खोज रहा था, लेकिन कोई अवगुण मिलता ही नहीं था। राजा को रहा नहीं गया। एक दिन महात्मा जी से कहने लगे कि ऐसा दुनिया में तो कोई आदमी हम नहीं देखेंगे जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो, लेकिन महात्मा जी के अंदर में खोजने पर हमको कोई अवगुण नहीं मिलता है। महात्मा जी से पूछा कि बाबा आपके आश्रम में हम बरसों से आ रहे हैं और आपके अंदर में हम कोई अवगुण खोजते हैं, हमको अवगुण क्यों नहीं मिलता है। कोई तो दुर्गुण होना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मानव के अंदर में कोई दुर्गुण हो ही नहीं। आखिर आप भी तो मानव के ही रूप में हैं, कुछ तो दुर्गुण होना चाहिए। हमारे पूज्य बाबा कहते थे
कितनों से बड़ा पुण्यात्मा क्यों ना हो, उससे भी जीवन में कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। और कितनों बड़ा पापी क्यों ना हो, उससे भी जीवन में कुछ ना कुछ पुण्य होता है। पापी से भी पुण्य कर्म शुभ काम होता है, और पुण्यात्मा से भी कभी कभी पाप हो जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई भी ऐसा महात्मा धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज से तो पाप हो गया, झूठ बोल गए, तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिससे कि पाप न हो। तो महात्मा जी से कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके अंदर कोई दुर्गुण हमको नहीं दिखता है। महात्मा जी ने कहा कि हमारे अंदर तुमको कोई दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका भी कोई कारण है, लेकिन क्या कारण है इसका उत्तर हम तुमको कभी देंगे। आज चले जाओ। राजा चला गया। अब फिर जब दूसरे दिन राजा आने लगा, क्योंकि राजा जब आते थे तो पहले सूचना हो जाती थी, तो महात्मा जी उसी ढंग से व्यवस्था करते थे। तो जब राजा की आने की सूचना हुई तो महात्मा जी ने कहा अपने शिष्यों से, देखो आज राजा की आने की सूचना हुई है, आज थोड़ा सा राजा के स्वागत में सिंहनी का दूध का व्यवस्था करो। शिष्यों ने सिंहनी का दूध का व्यवस्था किया, आराम से रखा, दूध की व्यवस्था करके राजा जब आए बैठाया गया, और महात्मा जी ने कहा अपने शिष्यों से, अरे राजा के लिए जो सिंहनी का दूध लाया गया है, आज राजा को सिंहनी का दूध का ही पान कराओ। तो राजा भी सोचा कि पहली बार जीवन में सिंहनी का दूध पीने को मिल रहा है महात्मा जी की कृपा से। और सिंहनी का दूध ला के दिया थोड़ा सा ला के दिया, और राजा पी गया। जैसे दूध पिया, कहा जाता है कि सिंहनी के दूध में बहुत नशा होता है, उसके सामने ये शराब बोतल का नशा कुछ भी नहीं है, बहुत नशा होता है। दूध जैसे पिया नशा चढ़ गया, राजा नशे में चले आए अपने घर। कई रोज तक नशा में रहा। नशा जब टूटा तो मन में सोचने लगा, ये बाबा जी थोड़ा सा दूध पिलाया था, कई रोज तक नशा रहा, ऐसा नशा तो आज तक कोई बोतल में हमको नहीं मिला। अब की फिर जाएंगे और महात्मा जी से कहेंगे कि थोड़ा सा आज और थोड़ा पिला दीजिए। अब महात्मा जी जानते थे कि ये तो चस्का लगेगा नशा का, ये तो फिर आएगा। लेकिन नशा का जिसको नशा लग जाता है, आदत पड़ जाता है, जिसको जिस चीज़ का, उसके बिना रह नहीं पाता है। जो सत्संगी को ध्यान का नशा लग जाता है, स्तुति विनती करने का नशा लग जाता है, सत्संग का नशा लग जाता है, आप देखिएगा सब कुछ छोड़ करके वह स्तुति विनती ध्यान सत्संग करेगा। सुनेगा कि अमुक जगह सत्संग हो रहा है, मतवाला पागल के तरह दौड़ जाएगा। क्यों? उसको नशा लग जाता है। दुनिया का नशा, बोतल का नशा तो उतर भी जाता है भाई, लेकिन ये ध्यान सत्संग का नशा जिसको चढ़ जाता है, वो नशा कभी उतरता ही नहीं है, जीवन में कभी नहीं उतरता है। यहाँ तो नशा थोड़ा सा चढ़ा, अब मन में हुआ कि और थोड़ा सा मिल जाता, खबर भेजा आज मैं फिर आ रहा हूँ। राजा को पता था ये तो आएगा फिर, कहा आज थोड़ा एक गिलास भर के व्यवस्था करो। एक गिलास भर करके सिंहनी का दूध की व्यवस्था करवाए महात्मा जी। राजा पहुँचे कि मिलेगा आज, बैठे आज एक गिलास भर के। राजा तो गदगद हो गया। उस दिन थोड़ा सा में इतना, आज इतना में कितना, आज तो आनंद आ जाएगा। एक गिलास भर के वो सिंहनी का दूध पिलाया, और दूध पिलाया तो एक गिलास में तो कितना नशा होगा, तुरंत नशा चढ़ ही तो गया। जैसे नशा चढ़ा
तो वैसे ही महात्मा जी कहते हैं, राजा दूध तो तुमने पी लिया, नशा भी तुमको चढ़ गया, लेकिन याद रखना 7 दिन में तुम मर जाओगे। 7 दिन में तुम मर जाओगे। जैसे ये बात कहा, उसका नशा तुरंत ही उतर गया। उसका नशा तुरंत वही उतर गया। किसी तरह से लटपटाते हुए गए घर। महात्मा जी झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, 7 दिन में हम मर जाएंगे। घर गए, अब उंगली पर दिन गिन रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन गिन लिया। 8वां दिन आ गया, राजा मरा ही नहीं। राजा को बड़ा गुस्सा उठा कि बाबा जी झूठ बोल के हमारा जीवन नरक कर दिया, पीटेंगे बाबा जी को जाकर के। गुस्सा में, आज गुस्सा में गया, आज बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। कहा कि 7 दिन में मर जाओगे, आज 8वां दिन हो गया, हम कहाँ मरे? बाबा जी झूठ बोल दिया। गया राजा गुस्सा में। महात्मा जी समझ रहे थे कि 8वां दिन तो राजा पहुँचेगा। महात्मा जी भी बैठे हैं। राजा पहुँचा, व्यवस्था कि आइए राजा साहब, आइए, बैठिए बैठिए, कहिए क्या खबर है। क्या खबर होगा? आज आपको बिना पीटे हम छोड़ेंगे नहीं। महात्मा जी ने कहा, हमने कौन सी गलती की जो हमको पीटोगे? कहा, क्या गलती की? आपने झूठ बोल के हमारे जीवन को नरक बना दिया। कहा, हमने क्या झूठ बोला? कहा, आपने कहा था ना कि 7 दिन में मर जाओगे, तो हम कहाँ मरे? आज तो 8वां दिन हो गया। कहा, राजा ये बात तो हम नहीं कहते कि तुम रविवार शनिवार तक मर जाओ। हमने कहा 7 दिन में मर। 7 दिन में तो सारी दुनिया मरती है। अरे आज कौन दिन है? रविवार। तो रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यही 7 दिन में दुनिया मरते। हम तो ये बोले थे, अब तुम हमारी बात को समझा नहीं, उल्टे हमको कहते तुम मारेंगे। ओ, हम तो समझ ही नहीं पाए। हमको लगा कि 7वां दिन हम गए। तब महात्मा जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ राजा, ये 7 दिन के अंदर में तुम कितना झूठ बोला, कितना दुष्कर्म किया, कितना शराब पिया, कितना पाप किया, कितना धन लूटा, कितना तुमसे क्या क्या दुष्कर्म किए, कितना नाच गान क्या क्या किया। कहा कि महाराज ऐसे मौज नाच गान की बात करते हैं, ये 7 दिन तो हमको मौत ही मौत दिखाई पड़ता था। आप जो कह दिए थे कि 7 दिन में मर जाओगे, तो हमको तो मौत ही मौत दिखाई पड़ता था। दुनिया का क्या दुष्कर्म हम करेंगे? तब महात्मा जी ने कहा, राजा तुमने हमसे एक दिन पूछा था कि हम वर्षों से आपके पास आते हैं, लेकिन आपके अंदर में कोई दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ता है, कारण क्या क्या है? कहा, राजा जब तुम 7 दिन तक तुमको मौत याद रहा, तो तुमसे जिस तरह से कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, उसी तरह हम 24 घंटे मौत को याद रखते हैं, इसलिए हमसे कोई दुष्कर्म दुनिया में नहीं होता है। और यही मौत को हम भूले हुए हैं। यह जीवन क्षण भंगुर है। गुरु महाराज ने कहा, माग भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे, होश करे चेतो सबेरे, बचो ध्यान के दावरे। गुरु महाराज कहते हैं, ये काल रूपी बाघ मुँह फैलाए है, कब किसको खा लेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। बाबा नानक के वचन में, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछुबंद, ना जाने कब आए पड़े काल लिए जम का फंद। कब किसको निगल लेगा कोई ठिकाना नहीं। घर से निकल रहे हैं, कौन गाड़ी का चक्का इंतजार कर रहा है, जिसके नीचे आप दब के मर जाएंगे, ये कोई नहीं जानता।
इसीलिए ये काल मुंह फैलाए है, बचना है तो कोई उपाय नहीं है बचने का। एक ही उपाय है, ध्यान के बल से आप बच सकते। बचो ध्यान के दाव, काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अगर ध्यान का बल जिसके अंदर में होता है वह काल के मुख से भी निकल जाता है। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो उस समय में कुप्पा घाट से शांति संदेश जो निकलता था तो हम लोग के यहाँ जाता था, पिताजी मंगवाते थे तो हम लोग पढ़ते थे। उस समय में पढ़े थे कि कुप्पा घाट से निकला था। आप लोग भी पुराने सत्संगी जानते हैं, एक टक्कर काल हो से लीजिए, शीर्षक था। हमको अभी तक याद है वो शांति संदेश का पेज अभी भी दिमाग में घूमता है मेरा। गुरु महाराज की वो घटित घटना थी, एक टक्कर काल हो से लीजिए। संक्षिप्त में मैं सुनाता हूँ। आप लोग जानते हैं कि गुरु महाराज पश्चिम यात्रा में जा रहे थे और गुरु महाराज ने कहा पूज्य संत सेवी बाबा से कि संत सेवी जी, जिस दिन टिकट बनाए हो उस दिन यात्रा ठीक नहीं है, इसलिए टिकट कैंसिल कर दीजिए। तो पूज्य संत सेवी बाबा ने कहा हुजूर, टिकट बड़ा मुश्किल से मिला है, टिकट मिलता नहीं है। सबके आग्रह पर गुरु महाराज तैयार हो गए, लेकिन गुरु महाराज जाना नहीं चाहते थे। सभी शिष्यों को लेकर के रेलगाड़ी टिकट बना हुआ था। जब कुप्पा घाट से निकलने लगे तो गुरु महाराज यही बात बोले, जही स्वर चले तेही पग दीजिए। एक टक्कर काल हो से लीजिए। यदि दिक्सूल हो, दिक्सूल होता है जैसे एक दिशा होती है कि सोम शनिचर पूरब नहीं चालू, मंगल बुध उत्तर दिशा कालू, शुक्र रवि पश्चिम दिशा नहीं जाना चाहिए और गुरुवार को दक्षिण यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये दिक्सूल माना जाता है। यदि किसी परिस्थिति में जाना पड़े तो यही स्वर चले तही पग दीजिए और एक टक्कर काल हो से लीजिए। गुरु महाराज यही शब्द बोले। ये नाक से जो स्वर चलता है, एक स्वर हमेशा तेज होता है, तो यही एक स्वर जो तेज चला, जो स्वर तेज चले वही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा बोल के गुरु महाराज निकल पड़े, रेलगाड़ी में बैठे और रास्ते में आप लोग जो पुराने सत्संगी हैं जानते हैं कि घटना घटने से पहले गुरु महाराज के जो भी शिष्य इधर उधर आगे पीछे डब्बे में बैठा था, सब शिष्य को गुरु महाराज अपने डब्बे में बुला लिए और नैनी स्टेशन के आसपास उधर से मालगाड़ी आई और गुरु महाराज जिस रेलगाड़ी से जा रहे थे उसी में भयंकर टक्कर मारा। आगे पीछे डब्बे सब पटरी से उतर गए, लेकिन गुरु महाराज का डब्बा का बाल बाका तक नहीं हुआ। ये काल के मुख से निकलने की क्षमता है किसके पास? ध्यान के बल भाई। ये जो ध्यान साधना शिविर हम लोग कर रहे हैं साधारण चीज नहीं है। ध्यान यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं होता है। आज दुनिया में बहुत यज्ञ आप सुनते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाचेव यज्ञ, राजस्वेद यज्ञ, विष्णु यज्ञ, हजारों नहीं करोड़ों जन यज्ञ कर लीजिए, लेकिन कहीं भी कोई पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ करने से पाप नाश होगा, पाप जल जाएगा, वाजपेयी यज्ञ करने से पाप समाप्त होगा, विष्णु यज्ञ करने से पाप का नाश होगा। लेकिन ध्यान यज्ञ ऐसा है, हमारे ध्यान बिंदु उपनिषदकार कहते हैं यदि शैल समंग पापं विस्तीर्णं बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन।
यह ध्यान जग ऐसा है, पहाड़ के समान भी पाप क्यों नहीं है, वह भी जल करके राख हो जाता है। इस जग की महिमा है, साधारण जग नहीं है। तो ध्यान के बल से हम बच सकते हैं काल के मुख से, वरना कोई उपाय नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने प्रजाओं को, गुरुजनों को समझाया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह बड़ा दुर्लभ शरीर मिला है, लेकिन रहने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, कहो कत दीन जियव हो, कहो कत दीन जियव हो का करत गुमान। दीन जियबहु का करत गुमान। कत दीन जियबहु का करत गुमान। के कौन भरोसा हो, उड़ी जान। के कौन भरोसा हो, चिन में उड़ी जान। बांस के पिंजरा हो में पवन समान। बांस के पिंजरा हो जामे पवन समान। गरवा हो घरवा
नैया बनी दूरी साहेब कागज की नैया बनी दूरी साहेब दीन जियब हो का करत गुमान। बनिया हो दुनिया घर में दास एक बनिया हो झूठी बना यारा हो कबीर यारा हो दीन जियब हो का करत गुमान। में भरोसा हो जिनमें पूरी जान उनकी के कौन भरोसा हो जिनमें पूरी जान। कत दीन जियब हो का करत गुमान। श्री सद्गुरु महाराज। समय 5 बज चुके हैं, अब गुरु कीर्तन कीजिए।